स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दूरी किससे कहते हैं और विस्थापन किससे कहते हैं। दूरी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और विस्थापन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं ना। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि दूरी का प्रयोग कहाँ करते हैं और विस्थापन का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं लिखा है ना, दूरी और विस्थापन। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं ना। और दूरी और विस्थापन से लगभग हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, डिफिनेशन है दूरी किससे कहते हैं, यानी दूरी कहने का मतलब कुछ डिस्टेंस। डिस्टेंस किसी खास समय में तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहता है। अब देखिए, मान लीजिए दूरी यहाँ पे, इसको इस डायग्राम को पहले ई डायग्राम समझ जाइएगा, इस फिगर को समझ जाइएगा तो दूरी भी समझ में आ जाएगा, आपको विस्थापन भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पहले सबसे पहले समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमको जाना है, यहाँ पे हमको जाना है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे हम कहाँ है? यहाँ पे अभी हम खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे जाने के लिए कितना रास्ता है? दो रास्ता है। एक हम ई रास्ता से जा सकते हैं, वो ई रास्ता से जा सकता है, जिसको हम लोग इसको तिरछे बोलेंगे। अभी कौची है? लॉन्ग है, मतलब कि दूर से जाना है। तो जब हम ई रास्ता से यहाँ इसमें मैं जा रहे हैं ना, तो ई हो जाएगा दूरी। इसको कुछ हम लोग बोलेंगे दूरी बोलेंगे। अब ई रास्ता से जाएंगे, सोझे जाएंगे ना, मतलब कि शॉर्टकट रास्ता होता है, उसको हम लोग बोलेंगे कुछ विस्थापन बोलते हैं, विस्थापन। तो वही देखिए, अब दूरी किससे कहते हैं? किसी खास समय में तय की गई, किसी खास समय मतलब कि कोई कुछ ना कुछ कहाँ वहां पे समय होना चाहिए। किसी खास समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, तो इसको हम तय कर रहे हैं, तो कुछ हो गया, दूरी हो गया। अब देखिए, विस्थापन किससे कहते हैं? विस्थापन किससे कहते हैं? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन कहते हैं। मतलब कि देखिए, जाना है इस बिंदु पर यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन सी है? ये न्यूनतम है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन सी है? न्यूनतम है, ठीक है। न्यूनतम है मतलब कि कम है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कौन सी? न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन कहते हैं। और जो लॉन्ग हो रहा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सी? दूरी बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, विस्थापन और दूरी हम लोग जाने। अब यहाँ पे कोई पूछता है ना कि दूरी अदिश है कि सदिश है। पिछला वीडियो में हम लोग बताए थे, हम लोग जाने कि अदिश राशि किससे कहते हैं और सदिश राशि किससे कहते हैं। बहुत बढ़िया से आप लोग के हम बताए। और विस्थापन को चाहे अदिश है कि सदिश है, और दूरी क्या है? अदिश है कि सदिश है। तो दूरी के, अब देखिए, दूरी हम जा रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। इस बिंदु पर जा रहे हैं, तो यहाँ निश्चित देखिए तो दिशा है। यहाँ पे कोई दिशा है? निश्चित दिशा ना है। मतलब कि पूर्व में जा रहा है कि पश्चिम में जा रहा है कि उत्तर में जा रहा है कि दक्षिण में जा रहा है। यहाँ पे पूरा मतलब कि निश्चित दिशा नहीं है। और जबकि देखिए, यहाँ पे न्यूनतम दूरी जब तय कर रहा है तो एक निश्चित दिशा है। मतलब कि उत्तर में जा रहा है तो उत्तर में जाएगा, पूर्व में जा रहा है तो पूर्व में जाएगा, दक्षिण में जा रहा है तो दक्षिण में जाएगा। तो वहां पे विस्थापन में एक निश्चित दिशा होता है, जबकि दूरी में निश्चित दिशा नहीं होता है। इसीलिए दूरी कौन सी है? दूरी कौन सी है? अदिश राशि है, और जबकि विस्थापन सदिश राशि है। तो दूरी अदिश राशि कैसे होता है और विस्थापन सदिश राशि कैसे होता है, अभी हम बताएं कि यहाँ पे दूरी में जब यहाँ से हम इस बिंदु पर जा रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि न पूरा इसका निश्चित दिशा नहीं है। खंड में यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहा है, टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं, न पूर्व में जा रहे हैं, न पश्चिम में जा रहे हैं, न उत्तर में जा रहे हैं, न दक्षिण में जा रहे हैं। तो इसको में निश्चित दिशा ना होता है ना, इसीलिए कुछ हो गया, अदिश राशि हो जाता है। अब देखिए, विस्थापन सदिश राशि क्यों होता है? विस्थापन सदिश राशि इसलिए होता है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग जा रहे हैं तो न्यूनतम दूरी तो तय कर रहे हैं, ठीक है। तिरछे रास्ता, जिसको हम लोग देहात में बोलेंगे तिरछे रास्ता, शॉर्टकट। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, लेकिन एक निश्चित दिशा में हम लोग जा रहे हैं। अगर उत्तर में जा रहे हैं तो उत्तर में, पश्चिम में जा रहे हैं तो पश्चिम में ना। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तो ये निश्चित दिशा है, इसीलिए विस्थापन होता है सदिश राशि और दूरी होता है अदिश राशि। तो अदिश राशि क्यों होता है और सदिश राशि क्यों होता है, अभी हम बताएं। तो इसलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है दूरी किससे कहते हैं? किसी खास समय में तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी किससे कहते हैं? किसी खास समय में तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी, अब देखिए,
अब दूरी क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि कैसे होता है, कहा है कि दूरी में दिशा निश्चित नहीं होता है। इस दिशा होता है मगर निश्चित नहीं होता है, उत्तर में जा रहा है कि पूर्व में जाना है, सब मिक्सचर होता है, इसीलिए कुछ होता है अदिश राशि होता है। अब देखिए दूरी का SI मात्रा मीटर होता है। लंबाई है तो लंबाई को हम लोग कोची में मापते हैं, मीटर में। दूरी क्या है, एक दूरी एक लंबाई है, लंबाई को हम लोग किस चीज में, किस यूनिट में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। अब तो दूरी समझ में आ गया होगा। अब लिखा है कि विस्थापन, विस्थापन किससे कहते हैं, विस्थापन किससे कहता है। अगर डेफिनेशन पूछता है कुछ, चाहे एग्जाम में पूछता है, ऐसे पूछेगा कि न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, दूरी, विस्थापन, त्वरण कि नॉनोपदेश। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे कि न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, हम लोग विस्थापन बोलते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो वही डिफिनेशन लिखा है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एकदम शॉर्ट में लिखे हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के न्यूनतम दूरी है, इसलिए इसको कहेंगे विस्थापन कहेंगे। अच्छा देखिए, विस्थापन भी लंबाई तय कर रहा है, दूरी भी लंबाई तय कर रहा है। अब यहाँ पे विस्थापन बता रहे थे हम लोग कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को विस्थापन अगर पूछता है कि कौन राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो यहाँ पे बताएंगे विस्थापन को सदिश राशि है। काहे बताएंगे, काहे कि विस्थापन में दिशा निश्चित होता है, इसीलिए कोई होता है सदिश राशि होता है, इसलिए विस्थापन को सदिश राशि हम लोग बोलते हैं। अच्छा, विस्थापन का SI मात्रा भी मीटर होता है, विस्थापन का SI मात्रा भी मीटर होता है, और जबकि दूरी का SI मात्रा भी मीटर होता है। दोनों तो लंबाई है, बशर्ते एक इसमें है कि वो शॉर्टकट रास्ता है, वो लॉन्ग कट है। अब एगो है दूरी में है कि दिशा निश्चित नहीं होता है, जबकि विस्थापन में दिशा निश्चित होता है, इसीलिए वो विस्थापन सदिश राशि होता है, जबकि दूरी अदिश राशि होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चन लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एक लिए हैं ना, इसमें है, इसमें दूरी पूछ रहे और विस्थापन पूछ रहे, मतलब कि दूरी कितना होगा और कितना विस्थापन होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दूरी कौन है और विस्थापन कौन है। तो अब देखें यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ देखें इसका दिशा कुछ है, इस लंबाई का दिशा कुछ है निश्चित है, इस लंबाई का दिशा कुछ है निश्चित है, इसीलिए ये कुछ है विस्थापन का कार्य कर रहा है, कुछ का काम कर रहा है विस्थापन। अब देखिए ये भी एक दूरी है, ये भी कहा है दूरी है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये भी एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ता है ना यहाँ से निश्चित नहीं है, खन में इधर जा रहा 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 है, इसलिए ये सब ई कोची है यहाँ पे ये दूरी है। तो अब समझ में आ गया है ना कि दूरी इसमें कौन है और विस्थापन कौन है। तो यहाँ से अब हम आसानी से बता सकते हैं इसमें दूरी कितना है, दूरी के मान कितना होगा और कौन विस्थापन का मान कितना होगा। तो अब इसमें हमको दूरी पूछ ले है, तो दूरी कौन हो जाएगा, 4 + 3 + 4 + 3, यानी कितना हो गया, 4 3 7 7 7 कितना हो गया, 14 मीटर हो गया। दूरी कितना होगा, 14 मीटर। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक का जोड़े तो कितना हो गया, 14 मीटर हो गया। अब इला देखिए इसका निश्चित दिशा है, इसलिए यह विस्थापन है। अगर विस्थापन भी पूछ ले हमको से, तो विस्थापन को कुछ विस्थापन के कुछ कितना हो जाएगा, 5 + 5, 2 हिस्सा में है। यहाँ पे 5 है, यहाँ से यहाँ तक के 5 है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के 5 है, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो अभी समझ में आया। तो अगर पूछता है हम लोग के, अभी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है ना, कि यहाँ पे एक बात बताना भूल गए, विस्थापन को हम लोग A से सूचित करते हैं ना, और दूरी को हम लोग D से सूचित करते हैं, सूचित उतना ना समझ में आते नहीं पूछता। तो अब यहाँ पे दो ऐसे भौतिक राशि का नाम बताए, जिनका मात्रक समान है। क्या बोल रहा है, दो ऐसे भौतिक राशि का नाम बताए जिनका मात्रक समान है ना। तो यहाँ पे आंसर में अभी आएगा कुछ दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, समान होता है। अब देखिए वेग और चाल के भी SI मात्रक बराबर होता है, लेकिन हम लोग वेग और चाल में समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। अब यहाँ हम लोग लिखे हैं ना, एक पॉइंट आ रहा है, यहीं से अब क्वेश्चन बनेगा, मेन पॉइंट यही है। लिखल है ना, दूरी और विस्थापन का अनुपात, क्या लिखल है,
दूरी और विस्थापन का अनुपात एक से बड़ा या बराबर होता है। क्या कह रहा है? एक से बड़ा होगा या एक के बराबर हो भी सकता है। किसका? दूरी और विस्थापन का अनुपात। तो यहाँ ही लिखे है, यहाँ पे फिर बन रहा है इसका कहना अनुसार ये बन रहा है ना। तो दूरी बटे में विस्थापन, दूरी और विस्थापन का अनुपात बोल रहा था, तो अनुपात हम कर दिए एक से बड़ा। एक से कुछ देखिए, यहाँ इधर के मुंह घूरल है तो एक से बड़ा है, और यहाँ पे लाइन दी है तो एक से बराबर भी हो सकता है, कुछ होता है बड़ा होता है। तो अभी हम समझाए आप लोग के कि दूरी किससे कहते हैं और विस्थापन किससे कहते हैं। दूरी अदिश राशि क्या हुआ और विस्थापन को सदिश राशि क्या हुआ। दूरी का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, दोनों के बारे में हम बताएं। तो अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, और दूरी और विस्थापन से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, उसको हम एक क्वेश्चन भी बताएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इस वीडियो में हम बता दिया, आपको बताना था। तो इसी बात पे हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।